भाभी, मैंने आपकी सेवा किसी लालच में नहीं की है, आप गलत हो। भाभी उठो, एक बार मुन्ना को दूध पिला दो। नेहा अपनी भाभी को जगाते हुए बोली। नेहा, सोने दो मुझे अभी, कुछ देर पहले तो पिलाया था, थोड़ी देर गोद में लेकर हिला लो, चुप हो जाएगा। कहते हुए उसकी भाभी करवट बदल फिर से सो गईं। भाभी, 3 घंटे हो गए हैं दूध पिलाए। डॉक्टर ने हर 1 घंटे बाद दूध पिलाने के लिए कहा था। मेरा मुन्ना तो वैसे ही इतना सीधा है, सिर्फ दूध पीने के लिए ही उठता है। नेहा अपने नवजात भतीजे को लाड करते हुए बोली। नेहा के बार बार उठाने पर उसकी भाभी ने मन मार कर आंखें खोली और मुंह बनाते हुए बोली, अब जरा मुझे थोड़ा सहारा तो दे, कमजोर शरीर है मेरा, उठा नहीं जाता। नेहा ने मुन्ना को एक तरफ लिटाया और अपनी भाभी को सहारा देकर बिठाया। उसकी भाभी ने अपने बेटे को दूध पिलाया, उसे फिर से नेहा की गोद में सौंप दिया। ले संभाल इसे, मुझे तो ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता, नींद भी बहुत आ रही है। भाभी, कुछ देर जागो न, देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है आपको। अभी इसकी मस्तियाँ देखना, बहुत शरीर दर्द हो रहा है। तेरे जाने के बाद मैं ही इसकी सारी मस्तियाँ देखूंगी, और वैसे भी मैं इसे ज्यादा गोदी की आदत न डलवाऊंगी। सासू माँ कहती हैं, तेरी खुशबू ले लेगा तो फिर तेरे पास से हटेगा ही नहीं, इसलिए भाई मैं तो ज्यादा गोद में नहीं लूंगी। कहते हुए नेहा की भाभी ने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। नेहा को अपनी भाभी की बात बुरी तो लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसे तो जब तक मुन्ना जग रहा है जगना ही है। पता नहीं कैसी माँ है, थोड़ी देर भी अपने बच्चे के साथ जग नहीं सकती, हर दम सोने की लगी रहती है। कितनी आस भरी नजरों से अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन भाभी तो बस उसे दूध पिलाने तक भर के लिए ही माँ है। बाकी मैं हूँ ना, मैं आई हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे आराम करने का हक नहीं, ना दिन में सांस लेने की फुर्सत और न रात में। किसी तरह 10 दिन और निकल जाए, मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। सास बहू संभाले अपने मुन्ना को। नेहा मन ही मन बड़बड़ाई। फिर उसकी नज़र जैसे ही मुन्ना पर पड़ी, जो उसके चेहरे को टुकुर टुकुर देख रहा था, नेहा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। नहीं नहीं मुन्ना, तू तो मेरी जान है, तुझसे थोड़ी ना नाराज हूँ। तू भी कहेगा बुआ मेरा काम करते हुए कैसे चिक चिक कर रही है। ना रे, ऐसा कुछ नहीं, अपने भतीजा का काम करते हुए कभी बुआ थकती हैं क्या। कहते हुए नेहा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मुन्ना भी उसके सीने से ऐसे चिपक गया मानो वही उसकी माँ हो। मम्मी, आप बेफिक्र रहो, बस आप मुझे बताते जाना और मैं करती जाऊंगी। इस तरह का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। भाभी ने मुझे बुआ बनाया है तो उनका हर काम सिर माथे पर। नेहा ने हंसते हुए कहा था। काम तो नेहा शादी से पहले भी अपनी भाभी व माँ के साथ करवाती थी, लेकिन हाँ, यह उसने अब देखा समझा कि जच्चा बच्चा के साथ काम दुगना बढ़ जाता है। भाभी के लिए गुड़, अजवाइन का पानी, फिर थोड़ी देर बाद हलवा, फिर दोपहर में दाल रोटी, शाम को फिर से चाय नाश्ता, और इसी तरह रात को फिर उनके मनपसंद का कुछ पौष्टिक बनाना। इसके साथ साथ उनके बालों में कंघी, बच्चे के कपड़े बदलना, कभी डायपर चेंज करना, उसने दूध उल्टी कर दिया तो साफ करना, और रोने पर उसे चुप कराना। यह सब तो सही है, लेकिन रात को भी मुन्ना को उसे ही संभालना होता। दिन में तो माँ उसके साथ काम करवा देती हैं, लेकिन रात को उनका बूढ़ा शरीर देर तक न जाग पाता। वैसे भी घुटनों में दर्द अलग। नेहा को न दिन को आराम मिल रहा था न रात को। महीना होने को आया, भाभी हर छोटे से छोटा काम भी दिन हो या रात उसे ही टहल करवाती। ऊपर से गर्मी के दिन, कई बार पानी न आता तो गली में से टैंकर से पानी भर कर लाना। माँ अपनी बेटी की परेशानी समझ रही थी, लेकिन वह चाह कर भी बहू को कुछ कह न पाती, क्योंकि उसे पता था इतने दिन निकल गए तो 10-12 दिनों के पीछे क्यों कहने सुनने काम करवाने आस पड़ोस की औरतें जब भी मिलने आती नेहा के काम की खूब तारीफ करती। और हंसी हंसी में नेहा की भाभी को कह भी देती, बहू नेहा खूब सेवा पानी कर रही है तुम्हारी, वरना तो आजकल की ननद मुश्किल से 10-15 दिन के लिए आती हैं छापे में।
तुम भी नेक देने में कंजूसी मत करना। और हाँ नेहा, तू भी मत शर्माना, यही तो हक है बहन बेटियों का। बाद में तो सारी उम्र भाभीियों के हाथों का दिया ही लेकर जाना है। पड़ोसियों की बातें सुनकर जहाँ नेहा की भाभी को सांप सूंघ जाता, वहीं नेहा मुस्कुराते हुए कहती, अरे नहीं ताई जी, मांगना क्या है, जो भैया भाभी को अच्छा लगेगा दे देंगे। वैसे भी इतने प्यारे से मुन्ने की बुआ इन्होंने मुझे बना दिया, इससे बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है। कमलेश, नेहा तो बच्ची है, इसे कहाँ समझ है कि जापे में मिले कपड़े लत्ते और जेवर को ससुराल में दिखाना भी होता है। पड़ोसन नेहा की माँ को कहती हैं। अब मैं क्या कहूँ, यह तो ननद भाभी और इसका भाई जाने। नेहा की माँ भी यही जवाब देती। इधर नेहा तो बिना स्वार्थ अपनी भाभी और मुन्ना की सेवा में लगी हुई थी। वैसे भी वह एक संपन्न ससुराल में गई थी। सास ससुर व ननद बहुत ही अच्छे थे, किसी को कोई लालच न था, तो नेहा के मन में ऐसी बातें कहाँ से आती। लेकिन इन सब से अलग नेहा की भाभी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिससे नेहा भी बेखबर थी। अभी कुछ दिन पहले ही जब वह अपनी भाभी के कमरे में किसी काम से जा रही थी, तभी उसकी भाभी की दबी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ मम्मी, काम तो ठीक ही कर रही है, वैसे भी कौन सा फ्री में काम कर रही है। मुझे पता है माँ बेटी ने इसकी एवज में कुछ तगड़ा माल हाथ मारने की सोची होगी, लेकिन मैंने भी सोच लिया है कम से कम अपनी चीजों को तो हाथ न लगाने दूंगी। हाँ, इसका भाई कुछ भी बनवाए मेरी बला से। वैसे एक बार तो उन्हें भी समझाऊंगी कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है तो देखभाल कर ही देने की सोचो, सारी उम्र देना ही है। सुनकर नेहा का दिल धक रह गया। क्या उसकी भाभी ने उसे इतना ही जाना है? वह क्या यह सेवा पाने किसी लालच में कर रही है? एक बार तो उसका मन किया कि भाभी को कह दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह चुप हो गई। नेहा की भाभी की डिलीवरी को 1.25 महीना हो गया था और कल नेहा का पति उसे ले जाने आ रहा था, इसलिए नेहा पैकिंग करने में लगी थी। भाभी के कमरे में भी उसके कुछ कपड़े थे, वह उसे लेने जा रही थी कि उसकी भाभी की तीखी आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। आपको इतना ही शौक चढ़ा है अपनी बहन पर लुटाने का तो लुटाइए, लेकिन जो आप उसके लिए बनवाओगे वही मेरे लिए भी बनवाना। मेरे लिए भी तो आपका कुछ फर्ज बनता है। पीड़ा मैंने सही और तोहफे ननद रानी को मिले। ऐसी बात कर रही हो मधु? उसने तो अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा, यह उसका नेक बनता है। और फिर 40 दिन से दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी है, क्या मुझे दिखाई नहीं देता? ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी और तुम इतना दिल छोटा कर रही हो। भगवान की दया से अपना काम धंधा भी अच्छा है, फिर इतनी कंजूसी क्यों? खुशी से तुम अपने हाथ से दोगी तो उसे और भी अच्छा लगेगा, समझ रही हो ना? उसका भाई उसकी भाभी को समझाते हुए नेहा के पांव जड़ गए। उसका मन किया कि वह अभी जाकर भैया को कहे कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लालची नहीं। लेकिन दूसरे ही पल उसे लगा कि उसके बीच में आ जाने से भाई भाभी में मन मुटाव ना हो जाए, इसलिए उसने फिर से एक बार चुप रह जाना ही बेहतर समझा। अगले दिन नेहा का पति जब उसे लिवाने आया तो नेहा के भाई भाभी ने उसे विदाई स्वरूप कुछ साड़ियाँ व नेग लिफाफे में दिए। नेहा के भाई ने उसकी भाभी को इशारा किया तो उसकी भाभी उसे सोने की चैन देते हुए बोली, लो नेहा, 1.25 महीने जो तुमने मेरी सेवा पानी की उसका इनाम। अपनी भाभी की बात सुन नेहा मुस्कुराते हुए बोली, भाभी मैं कोई पराई थोड़ी ना हूँ जो आपकी सेवा पानी की एवज में इनाम लूंगी। यह तो एक ननद का अपनी भाभी व एक बुआ का अपने भतीजे के प्रति फर्ज बनता था। मुझे यह देकर पराया मत करो, यह मैं नहीं ले सकती। वैसे भी अभी शादी में आप सबने मुझे इतना जेवर दिया, वही मुझसे नहीं पहना जाता। नेहा के भाई ने उसे बहुत समझाया, लेकिन नेहा अपनी जिद पर अड़ी रही। नेहा के भाई ने उसके पति की तरफ देखते हुए कहा, आप ही समझाइए इस बुद्ध को, मायके से मिले नेक को ऐसे नहीं मना करते। अंकल आंटी क्या सोचेंगे? भाई भाभी ने कुछ नहीं दिया। भाई साहब आप निश्चित रहिए, मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि मम्मी ने तो आते हुए नेहा को पहले ही समझाया था कि अभी तुम्हारी शादी हुई है,
शादी में तुम्हारे मायके वालों ने बहुत खर्चा किया, इसलिए उनका और खर्चा मत करवाना। और वैसे भी नेहा खुद भी बहुत समझदार है। नेहा का पति उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए नेहा व उसके पति की बातें सुन जहां नेहा की मम्मी व उसके भाई का सिर गर्व से उठ गया, वहीं नेहा की भाभी अपनी छोटी सोच के कारण नेहा से आंखें नहीं मिला पा रही थी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।